तो दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर के महू नामक स्थान पर साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम साथियों आपको बताना है। तो इनके पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाली इनके पिता का नाम था, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, या मध्य प्रदेश में हुआ था, या कर्नाटक में हुआ था, या गुजरात में हुआ था। तो साथियों अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में इनका जन्म हुआ था, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक स्थल का क्या नाम है, बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? समता स्थल है, चैत्य भूमि है, वीर भूमि है, या बौद्ध भूमि है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे चैत्य भूमि, यानी कि जो अंबेडकर जी के स्मारक स्थल है इसको क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर खा के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है यहां पर साथियों के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किस किस का गठन भारतीय भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो भारतीय रिपब्लिक पार्टी का गठन साथियों किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी साथियों गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, और अनुसूचित जाति संघ का गठन भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, लेकिन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन नहीं किया गया था। अब नहीं किया गया था तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान बनाने के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रस्तावना समिति, मसौदा समिति, ध्वज समिति, या संघ संविधान समिति। यहां पर अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो मसौदा समिति आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये भारतीय संविधान बनाने के लिए जो समिति गठित की गई थी जिसका नाम था मसौदा समिति, इस मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर खा के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाला पहला और एकमात्र सत्याग्रही कौन था? आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों पानी पीने के लिए, क्या पीने के लिए पानी के लिए जो सत्याग्रह शुरू किया था वो इकलौते सत्याग्रही कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं की गई थी? तो कौन सी ऐसी पत्रिका है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा साथियों नहीं लिखित है, नहीं रचित है? बताने की कोशिश कीजिए। तो अब अगर बात करें मूक नायक की तो ये है, बहिष्कृत भारत ये भी है, प्रबुद्ध भारत ये भी है, लेकिन सरस्वती पत्रिका नहीं है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू की गई थी। तो साथियों ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वीकली पेपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि साप्ताहिक पेपर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो शुरू किया गया था वो आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें तो बहिष्कृत भारत ये भी वीकली पेपर था, मूक नायक ये भी वीकली पेपर था, जनता ये भी वीकली पेपर था, यानी कि ये तीनों वीकली पेपर थे जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किए गए थे। इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर घ के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय किस व्यक्ति के साथ लगी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहां पर ध्यान रखना है कार्ल मार्क्स का आंसर हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय ऐसे हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में साथियों लगी हुई है, और किस व्यक्ति के साथ लगी हुई है? तो कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। यह परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि जो पूना पैक्ट हुआ था साथियों ये किस किस के बीच हुआ था? भगत सिंह और महात्मा गांधी जी के बीच, अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, या अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच, या महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। तो यहां पर साथियों आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच साथियों पूना पैक्ट जो है वो हुआ था, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से ऐसा कौन सा साथियों ऑप्शन वाले व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? अगर बात करें ये तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों कहां पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है।
किसने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में? तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? ये साथियों प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोगों ने देखा था साथियों प्रश्न, तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा? भीमराव अंबेडकर के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? थोड़े से साथियों क्वेश्चन दोबारा यहां पर आ चुके हैं। चलिए, तो प्रारूप समिति इसका राइट आंसर हो जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय तिरंगे में किसे जगह देने का श्रेय भीमराव अंबेडकर को जाता है? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो भारतीय तिरंगे में साथियों अशोक चक्र को, सफेद रंग को, हरे रंग को या केसरिया रंग को? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो तिरंगे में अशोक चक्र है, अशोक चक्र साथियों देने का श्रेय किसे जाता है? भीमराव अंबेडकर को जाता है, संविधान के जनक को जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, यह विचार किसने दिया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो साथियों किसका दिन है आज? भीमराव अंबेडकर जी का दिन है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया था। बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का जो प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत कहां से शुरू की थी? बताइए, कहां से शुरू की थी? तो दिल्ली हाई कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से, बंबई हाई कोर्ट से, या क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको ध्यान रखना है, बंबई हाई कोर्ट से साथियों भीमराव अंबेडकर जी ने वकालत साथियों शुरू की थी, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का जो प्रश्न है कि बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने यहां किस पद पर रखा था? खजांची के तौर पर, सैन्य सचिव के तौर पर, या आपका धर्म प्रमुख के तौर पर, या सलाहकार के रूप में? चलिए, तो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न है साथियों। बड़ौदा के जो महाराज थे, इन्होंने भीमराव अंबेडकर को अपने साथियों जो रखा था वो किस पद पर रखा था? सैन्य सचिव के पद पर रखा था। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोगों से साथियों रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार आप सभी लोग लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को एक बार शेयर भी जरूर कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों यहां पर अगर बात करें, अभी 20 प्रश्न आप लोगों ने कैसे देखे? 20 प्रश्न आप लोगों ने देखे साथियों एमसीक्यू फॉर्म में। अब आप लोग 20 क्वेश्चन देखोगे कैसे फॉर्म में? वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है, तो भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, बाबा साहेब रामजी राव अंबेडकर इनका पूरा नाम है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखना है, पहली बात साथियों। उसके बाद अगर बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इस बात की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था, तो राज्य पूछे तो साथियों क्या बताओगे राज्य के रूप में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में महू नामक स्थान पर साथियों, महू में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए, मूक नायक क्या था? तो एक भीमराव अंबेडकर के द्वारा साथियों समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? मूक जिसका नाम रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो अभी हाल फिलहाल की साथियों जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो भी 2023 में परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में मुझे ऐसा लगता है कि भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ प्रश्न आपके बनेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को साथियों बहुत ही सीरियसली तरीके से लेंगे और बहुत ही कंसंट्रेशन तरीके से देखेंगे इसको, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। और एक एक प्रश्न की साथियों वैल्यू क्या होती है, ये आप अभी समझ जाइए तो बेहतर होगा, वरना अगर एक एक नंबर आप लोग गवाएंगे तो बहुत ही नुकसान आपको हो सकता हो झेलना पड़े। क्योंकि साथियों एक एक नंबर पीछे जब बंदा हो जाता है, तो ये समझ लीजिए उसकी रैंक 10-10 हजार आगे बढ़ जाती है, 8-8 हजार आगे बढ़ जाती है। तो एक एक नंबर की, आधे आधे नंबर की साथियों वैल्यू आप सभी लोग समझेंगे तो सिलेक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कुल मिला के बात करें, मूक नायक क्या था, तो भीमराव अंबेडकर जी का एक समाचार पत्र था। उसके बाद देखिए कि एक स्वतंत्र भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संभाले गए पोर्टफोलियो का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया, बताइए। यानी कि स्वतंत्र भारत में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जिस पोर्टफोलियो को
साथियों उन्होंने संभाला था वो कानून मंत्री था, यानी कि कानून मंत्री का पोर्टफोलियो संभाला था, इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कानून मंत्रालय के बारे में। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि महात्मा गांधी जी के किस निर्णय का अंबेडकर ने विरोध किया था, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है निचली जातियों को हरिजन कहना, इसका विरोध किया था गांधी जी के इस निर्णय का भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी, तो द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने। कोलंबिया विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क में अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर को छात्रवृत्ति किसने प्रदान की थी, तो बड़ौदा के महाराजा ने की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों के बहिष्कृत हितकर्णी सभा क्या थी, तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा क्या थी, बहिष्कृत लोगों के कल्याण के लिए स्थापित एक समाज था साथियों, हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों द्वारा किस ग्रंथ को औपचारिक रूप से जलाया गया, तो मनु स्मृति को जलाया गया था साथियों। उसके बाद देखिए कि खुद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने से पहले भीमराव अंबेडकर ने दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का विचार किया, वह कौन सा साथियों धर्म था, वो कौन सा धर्म था, तो सिख धर्म था वो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की आधारशिला रखी, तो साथियों नई दिल्ली में रखी, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज में प्रवेश लिया था, किस कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो इस कॉलेज का नाम आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी के सामने उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, एल्फिंस्टन कॉलेज उसका नाम था, जहां पर भीमराव अंबेडकर ने एडमिशन लिया था। गायकवाड़ के महाराजा ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कहां पर भेजा था, तो आपको ध्यान रखना है साथियों जो गायकवाड़ के महाराजा थे, इन्होंने भीमराव अंबेडकर को हायर एजुकेशन के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजा था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर का अध्ययन करने के लिए कहां पर गए थे, तो साथियों बैरिस्टर बनने, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहां पर गए थे, तो लंदन गए थे, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील के रूप में अपना अभ्यास कहां से इन्होंने शुरू किया था, तो बंबई कह लो या मुंबई कह लो, मुंबई उच्च न्यायालय से इन्होंने अपना साथियों प्रैक्टिस अभ्यास शुरू किया था वकील के रूप में। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देख लीजिए कि भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो मैं आपको बता चुका हूं मूक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा करवाया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज में प्रोफेसर कब बने थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये 1928 में लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बने थे, बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था, साथियों बौद्ध धर्म अपनाया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए अंतिम दो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है साथियों इन प्रश्नों का आंसर आप सभी के सामने ही लिखा हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में मिला था, यानी कि 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, साथियों पूछा जा रहा है आपसे उनकी मृत्यु कब हुई थी। चलिए तो यहां पर फटाफट देखिए कई सारी चीजें मैं आपको यहां पर आपके लिए बता चुका हूं, कई सारी चीजें यहां पर बता चुका हूं। जैसे कि इनके अगर जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें साथियों इनके पिता का नाम क्या था, तो रामजी मालोजी सकपाली इनके पिता का नाम था। अगर बात करें साथियों इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो साथियों मध्य प्रदेश के इंदौर के महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके अगर अंबेडकर के स्मारक जो भीमराव अंबेडकर का स्मारक था उसका क्या नाम था, तो चैत्य भूमि उसका नाम था। कई सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अगर बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर साथियों लगभग हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस देखे, 20 वन लाइनर क्वेश्चन देखे और 20 साथियों एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस देखे, यानी कि कुल मिलाकर 40 प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर से संबंधित देखे। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।